सोच रहे हैं सारे तो हो गए। इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 50 निकालो। अरे आज तो बाहर तो नहीं। अच्छा हाँ कहा जा रहा है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। सर कार्बन में 2 4 सोडियम में 2 8 1। सो एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में के और एल लिखना पड़ेगा, के एल एल। तो कार्बन में कैसे करोगे? 2 4 और 2 8 1। और सोडियम 2 8 1। 2 8 1। ये चीज समझ में आई? यस सर। के एल एल में हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी। सर 20 वाला कैल्शियम कैल्शियम होता है, सी होता है ना, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है आप ही बताओ। 2 8 2 8 16 2 8 8 2 2 8 8 2 नहीं काउंटिंग नहीं कर रही हो। चलो सेकंड देखो। इफ K and L shell of an atom is full, then what would be the total number of electrons in the atom 10 as K shell has maximum capacity? सर नहीं होगा 2 और of 2 electron and L shell has maximum capacity of 8 electron. So total number of electron paired by that atom, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस 10। और वो एलिमेंट कौन सा होगा? नियॉन इस नियॉन। देखो वैलेंसी हम लोगों ने कर ली है, बाकी सब ज्यादातर हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 52। सर 52। देखो पेज 52 पे है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर ठीक है। सिंगल क्वेश्चन, पहले सिंगल वाला करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर निट्रेट और नाइट्राइट में क्या डिफरेंस होता है? ये बता देता हूँ आपको। अभी हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब चीज आ जाएगी। फिर भी आपने पूछा तो मैं बता दूं। चलो, how will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? So लिखो एलिमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, उसके बेसिस पे वैलेंसी लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का कितना होगा? 17 है, तो 2 8 7 और ये 2 8 6 क्योंकि 16 है। हाँ और ये 12 है। 2 8 2 2 8 2। The minimum number of electron taken, given or shared is known as valency। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 2 2। तो ये 1 ले लेगा, है ना। यस सर। और ये दूसरा वाला क्या करेगा? सर 2 ले दो ले लेगा। लेगा। 2 ले लेगा और ये 2 दे 2 दे देगा। दे देगा। तो सर इसमें Mg2+ लिखना नहीं होगा? नहीं लिखना नहीं पड़ेगा। क्लोरीन सर माइनस प्लस माइनस नहीं होती वैलेंसी, प्लस माइनस नहीं होती। देखो बुक में देख लो, बुक में टेबल बना हुआ है, वैलेंसी का चार्ट है, उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें क्या किया है कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 है। तो कभी कभी जब ये ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ जाता है तो पांचों के पांचों दे देता है P2O5। कौन? फास्फोरस, वरना 3 है। फास्फोरस का समझते हो? बुक में 285
15 होता है 15 तो 285 इसे कायदे से 3 ले लेना चाहिए, यस सर लेकिन ऑक्सीजन आता है तो कहता है सारे जमा करो, कुछ नहीं रखने देंगे। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव, खींच लेता है सबके इलेक्ट्रॉन, तो वो पांचों इसके ले लेता है। देने की बात तो छोड़ो, ले ही लेता है। तो देखो लिखा है 25, देखो टेबल में 35 हाँ 35, समझ में आई बात कि नहीं? तो कई बार इसे देना भी पड़ जाता है ना। अब देखें तो इतना लिख देंगे तो बात बन जाएगी कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उसके बेसिस पर एज वैलेंसी इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये लाइन लिखे हैं सर वो सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी वो थर्ड लाइन क्वेश्चन टू थर्ड पेयर्ड बाय, मतलब कि उस कितना रखता है, पेयर का मतलब है उसके पास कितना है, या कंटेन्ड बाय दैट एटम, इट इज 10, क्योंकि 2 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, तो वो नियॉन हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो नाउ नेक्स्ट इज हाउ वुड यू फाइंड, तो यह फाइंड की बात कही गई है। एज मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। ऐसा लिख देने से सही रहेगा, क्योंकि वो फाइंड बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि टेल द वैलेंसी। कह रहे पता करो, तो पता कैसे किया जाएगा? इसी तरीके से कि हम जानते हैं कि ये होता है इसलिए इसकी वैलेंसी है। ओके, अब देखो सर ट्रांसफर के बाद क्या लिखा आपने? ट्रांसफर्ड या फिर स्ट्रोक लगा के शेयर्ड। एटॉमिक नंबर, कार्तिक डिफाइन करो एटॉमिक नंबर क्या होता है? number of proton it has in an atom is called In the nucleus होगा ना? the nucleus of an atom. हाँ, सो एटॉमिक नंबर देखो बुक में क्या लिखा है? एटम में प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, number of protons present in nucleus of an atom an atom is called A या is termed as Q called Q बोलते हैं ना, it's हाँ Q बोलते हैं ना एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, और मास नंबर को A is called as its atomic number. It is termed as Z. Zellin वर्ड से आया है Z, क्योंकि कोई क्या नंबर है तो Zellin आ गया। अब देखो, so this is atomic number. For example, सोडियम का एटॉमिक नंबर दिव्या क्या है? 11. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। देवांशी 13 किसका एटॉमिक नंबर है? 30. Aluminium. सही है। 15 Phosphorus. चलो नाउ ये बताओ कि 10 किसका एटॉमिक नंबर है? 19 पोटेशियम 5 सर कार्बन नो 5 बोरॉन बोरॉन 9 सल्फर और सिलिकॉन पे एटॉमिक नंबर बताओ। सर सिलिकॉन का तो 20. बोरॉन Silicon. 14. तो और कौन सा? सल्फर
नो 60. सर सेम सल्फर और मैग्नीशियम, एक और बता दो, सोडियम, अरे वाह ना, कैल्शियम 20, क्लोरीन, बेरिलियम, ना, ये बताइए पोटेशियम, चलो ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, जबकि एटॉमिक नंबर किससे डिनोट होता है? Z से डिनोट होता है। तो मास नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर। द टोटल, सर द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिख सकते हैं? लिख सकते हो, बुक में यही लिखा होगा, देखो जरा क्या लिखा है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? टोटल नंबर ऑफ, सम लिख दें, कोई बात नहीं, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in nucleus of an atom is termed as its mass number. Now, पवन मास नंबर की यूनिट क्या होती है? यू सर कोई यूनिट कुछ नहीं होती है, कुछ अच्छा, तो आप लोगों की बात से जब इतने सारे झूठ बोले, क्योंकि एक नंबर है, एटॉमिक मास की यूनिट हो सकती है मास और नंबर। सर केजी किसकी होती है? केजी भी मास की है, लेकिन जब एटम के लेवल पर होगी तो यू होगी, और नहीं तो वैसे ऐसे हम लोग जो सामान खरीदते हैं तो केजी, बट एटम में हर एक में अगर साइंटिस्ट बार बार -27 लगाएगा तो फेडअप हो जाएगा, तो उसका मुंह ही थक जाएगा, कहेगा ये कहाँ से -27 के चक्कर में पड़ गए। तो उस चीज को यू बना दिया गया। हाइड्रोजन 1U, हीलियम 4U, तो यू में बोलना कितना आसान है। और नहीं तो कहे 4 × 1.66056 × 10⁻⁻20, तो बोलता ही रह जाएगा, वो आगे का काम ही नहीं कर पाएगा। तो जिसे एटम से डील करना है, क्या उसके लिए इतना हम सजा देंगे उसको? सिंपली उसको बोलेंगे तुम यू बोलो ना, 1U बोल लो, बाकी हम तो समझते हैं 1U 1.66056 है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ये मुझे बताइए देवांशी कि फ्लोरीन का मास नंबर क्या है? नीचे मत देखो, हाँ ऊपर देख कर बोलो, नीचे नहीं, ऊपर देखो, है नहीं। अच्छा, पोटेशियम का देखो, नो ना, सिलिकॉन और सल्फर, एटॉमिक मास तो यू में होता है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर सिलिकॉन में तो 40 है। हाँ, इतना ही ठीक। सिलिकॉन और सल्फर, सिलिकॉन 28 यू में ही बोलो। यू नहीं 28 सल्फर 32 ना, हीलियम, सो यू ही बोलते जाओ, एक में यू बोल दिया, यू ही बोलते चलो। और लिथियम, सोडियम, चलो फ्लोरीन, और एल्यूमिनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, now मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, आर्गन, पोटेशियम। सर पोटेशियम का 39 होता है। ये आप देख लो, 19 plus 20 पोटेशियम हाँ की 39 होता है, ठीक है। नाउ फास्फोरस, फॉस्फोरस 31, क्लोरीन, सी सर 35, ठीक है। बेरिलियम एंड बोरॉन, बेरिलियम का 7, बोरॉन का 11। नाउ बेरिलियम का सर 9, बेरिलियम का 9 सर बेरिलियम का 9 होता है ना, नहीं, और सर लिथियम उसका का बता गया, लिथियम का 7। ठीक है, लिथियम को बता गए। नाउ सोडियम है, कितने दिन लगाओगे याद करने में? अब जब सब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो थोड़ी समय मिलेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर के बाद, ठीक है। नाउ अगर कोई सिंबल ऑफ एलिमेंट है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक नंबर। ये एटॉम, देखो बुक में फिगर बना हुआ है, और ये मास ऐसे ब्रैकेट में बना है कि नहीं? ये सर बना है। सिंबल ऑफ एटम ये, टॉप राइट में चार्ज। हाँ ये जो, और यहाँ पे चार्ज और नीचे हाँ ये जो चीज होती है ये एटॉमिसिटी, सर ये कहाँ पर बना? ये वो बना ये दिखा रहे हैं। सर है ही इसके बुक में। अरे नहीं, इनकी बुक में बना है, इनकी बुक में देखो ना। सर ये वाला। चार, और ये क्या है? एटॉमिसिटी। अच्छा याद है क्या? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर कोई सिंबल है तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे? ए, ये जेड, ये कुछ भी हो सकता है, 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे O2 है, और अगर यहाँ दिखाना है तो 2 माइनस, कई लोग -2 भी लिखे हैं पिछली बार के जो एग्जाम में, -2 ना लिखना। सर चार्ज तो हो सकता है ना, चार्ज जैसे है Al है ना, तो किसी लोगों ने +3 लिख दिया, ऐसे भी किया। सर ऐसे तो लिख सर सकते कर हाँ, सकते ऐसे, हैं ना। जबकि माही ने ठीक लिखा है 3+, ये, लेकिन कुछ लोगों ने तो ऐसे भी लिखा। और सर माइनस में आगे लगाना है। हाँ, माइनस में जैसे O2 माइनस, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी लिख दिया। सर ये गलत कैसे होता है? गलत ये चीज है, अगर आपको सही देखना है तो आपके में टेबल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बनी है, देख लो पेज नंबर 37 पेज निकालो, ये उसमें सबके दिए हैं। ठीक है। तो वहां पर दिया है कि कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, नंबर पहले और चार्ज बाद में। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं तो वो गलत हो जाता है। Okay, now in text question. सर Okay. अब देखो, सर हाँ, बोलो। टेस्ट होगा सर, उसमें 13.4 से आएगा ना? नहीं पूरी आएगी और लास्ट नहीं आएगी, ऑप्शनल। सर वो टेबल आएगा क्या? टेबल तो आएगा, फार्मूले वाला टेबल आएगा। ओके, नाउ सर कितने मार्क्स का होगा? 2 घंटे में जितने होंगे 15 सवाल तक होंगे। अभी देखो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला बताओ। सर किसका? सर A minus Z। दैट इज A माइनस Z, क्योंकि Z क्या होता है बताओ? A क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। A मास mass नंबर। number, Z atom। ये A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। तो अब A को क्या लिख सकते हैं? क्या Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस। क्योंकि प्रोटॉन्स को क्या Z बोलते हैं। यस तो अब न्यूट्रॉन्स का क्या फार्मूला हो जाएगा? A minus Z। A
A माइनस Z। Z अब देखो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 52 पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 8 है तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, क्या होगा? 8. एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज 8 और व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम? 0 as number of electrons is equal to number of protons, so a net charge on atom is 0. Next देखो, with the help of table find out the mass number of oxygen and sulfur. So mass number of oxygen क्या हो सकता है? 16 and sulfur का 32 U नंबर में कैसे यू लगा सकते हो? एटॉमिक मास में यू लगाना। जब आपसे कहा जाए एटॉमिक मास, नंबर कभी भी यू में नहीं हो सकता। कोई नंबर पूछे कोई कितने आदमी हैं तो कह दो 4 किलो। सर सबका तो यू में ही होता है ना, तो यू को केजी में बदला जा सकता है ना, लेकिन नंबर तो नहीं है। नंबर है कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो कह दो इतने किलो है। हाँ, तो इसका मतलब तो वही हुआ ना, किलो नहीं, One नंबर U का होता है मतलब 1 यू क्या होता है? 1 यू 1/12 portion of 1 gram. 1.66056 into 10 to the power -27 kg। तो जब हम ये कहते हैं 1 यू है, ओके, हीलियम को कह दे कि हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 4 यू है, तो इसका मतलब क्या है? 4 यू हम बोलना ही नहीं चाहते थे, हम 4 बोलना चाहते थे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यू तो फालतू में लगा दिया। ये केजी में होंगे क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन? कौन तौलने जा रहा है? नंबर पूछा गया, नंबर बताओ कि वजन बताने लग जाओगे सबका। हम पूछे यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, कह दोगे यहाँ 70 किलो बच्चे हैं। क्यों कहोगे 70 किलो? 6 बच्चे हैं तो 6 बोलो, 6 लड़के 4 लड़कियां हैं तो बोलो, जो भी है ऐसे ही तो बोलोगे कि किलो में बोलोगे। जैसे कि बाजार, ये मीट बाजार है क्या, यहाँ मीट बट रहा है, समझे? किलो में थोड़ी ना बोल दोगे। बात समझ आई कि नहीं? कि 200 किलो आदमी है यहाँ पे, बेच रहे थोड़ी किलो भाव है। तो सिंपली आपको ये लिखना है, नंबर नहीं केजी में होता है। अब देखो आइसोटोप्स, व्हाट डज इट मीन बाय आइसोटोप्स? ठीक है सर, जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन हाँ, तो कहा जा सकता है 12/6 कार्बन का होगा सर। हाँ सर, कार्बन का हो सकता है ना। different atoms of an element which have same mass same atomic number but different mass number। एक ही एलिमेंट के बहुत सारे होंगे, सर, जिसमें न्यूट्रॉन अलग होते हैं और प्रोटॉन एक ही। different atoms But same element. of an element, एक ही एलिमेंट के होंगे, ठीक है? which have same atomic number but different mass number are called isotope of that element। जरा इस चीज को समझें, अभी तो पहले समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप।
तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। सो ऐसा होता है कि हाइड्रोजन के सेंटर में क्या आपको ये बात मालूम है कि 1 प्रोटॉन होता है यस सर। और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऐसे भी होते हैं कि 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 न्यूट्रॉन कहता है हम भी रह ले, तो कहता रह तो हमारा क्या है, हम तो हाइड्रोजन ही रहेंगे। न्यूट्रॉन के रहने या न रहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, मास उसके बदल जाएगा ना। मास बदल जाएगा बट केमिकल प्रॉपर्टी वही रहेगी। तो अभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन आ जाए कि भाई हम 2 रहना चाहते हैं, तो 1 प्रोटॉन है तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा? बोलो। हाँ। तो भी तो कुछ नहीं बदलेगा। सो इस तरीके से इसे क्या कहेंगे? आइसोटोप। सर कार्बन में भी होगा ना? सब में होगा। प्रोटियम हर एक के 20 हैं, 20-25, ये जितने दिख रहे हैं सबके हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा क्या है? ट्राइटियम। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ। 1 इसका 1 क्या इसमें भी एक प्रोटॉन है? 1 ही होगा ना सर? क्या प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं? न्यूट्रॉन से मतलब नहीं होता? देख लो कहीं लिखा हो सर नहीं एटॉमिक, होता ना। चेक कर लो अपनी कॉपी में। प्रोटॉन को ये एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या हुआ? इसका मास नंबर बताओ। 1 2 सर 3 देखो 1 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलेंगे ना। हाँ। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? सर 0 हमें आप बताओ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल मिला के संख्या क्या? आप ही ने कहा था सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यस सर यस सर। इसमें कितने हैं? 2 और इसमें 3। तो क्या इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है? यस सर। सो डिफरेंट एटम्स। और क्या ये एक ही एलिमेंट के एटम है? यस सर। सब हाइड्रोजन ही तो है। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये क्या है बताइए? आइसोटोप। ये किसकी आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन। हाँ, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इनके सिंबल ऐसे हैं। ऊपर मास नंबर लिखा जाता है, नीचे आइटम नंबर। समझ में आई बात कि नहीं? सो ये 3 चीज ऐसे हो गए। ओके, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा आप आइए, इस पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 53। सर आइसोबार्स भी तो होगा। आइसोबार भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक टेस्ट का 53 क्वेश्चन। पेज 53 बोलो। पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बताने हैं। अभी हमने इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिख तो रहे पिक्चर में, लेकिन बताए नहीं है ना। सो हमें HDT में HDT इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रावण बताइए कि जो H है यानी प्रोटियम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो 1 बोलो रावण। 1। और इसमें 2 हो सकते हैं। हमको तो 1 ही दिख रहा है। एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन उतने ही, नहीं तो न्यूट्रॉन नहीं रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और इसमें 1। अब बताओ प्रोटॉन कितने कितने किसमें किसमें है रावण? वेरी गुड। तो यही तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब क्या है बताओ? क्या क्वेश्चन में यही नहीं कह रहा है कि तीनों के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताओ? पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें 1 नहीं 0 ये 1 ये 2
तो ये चार्ट बनाना होगा आपको जब भी पूछा जाए। ये प्रोटियम है, अगर प्रोटियम सर ये में किसके बेसिस पे बनाना होगा? ये इसके बेसिस पर, ये यहाँ पर देखो, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या न्यूट्रॉन आ जाएगा? हाँ क्या ये सब इसके प्रोटॉन है? हाँ क्या यही सब इसके इलेक्ट्रॉन है? हाँ। अगर सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो न्यूट्रॉन आते हैं। बोलो अभी कहीं लिखा है -z इज न्यूट्रॉन, तो यहाँ कितने न्यूट्रॉन आएंगे? 0 यहाँ 1 यहाँ 2 क्या आए? प्रोटॉन समझ गए, यस न्यूट्रॉन समझ गए। अगर प्रोटियम में से कार्तिक एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो इसका नाम क्या पड़ेगा? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो अब ये बचा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तब इसका क्या नाम पड़ा? प्रोटॉन। प्रोटियम से प्रोटॉन बना है, समझ आई बात कि नहीं? प्रोटियम। अगर ड्यूटेरियम में से एक इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में से भाग जाए ट्राइटॉन। यहाँ पे ट्राइटॉन कोचिंग सेंटर है कि नहीं, इसी के नाम पे पढ़ा है कौन सा सर? ट्राइटॉन। तो आप समझ में आ गया कि इन्हीं के नाम पे प्रोटॉन। ये कब है? जब इलेक्ट्रॉन चला जाए, तभी तो प्रोटॉन नाम पड़ा। सिर्फ प्रोटॉन ही तो बच गया कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बचाया? प्रोटॉन। सो ये बात हो गई। नाउ माही, ये मुझे बताओ, डिफाइन आइसोटोप। उधर मत देखो, उधर मत देखो। Different atoms of an element. चलो, आपको बहुत दिन से कुछ नहीं याद आ रहा। सर मैंने बहुत कुछ याद किया था, आपने पूछा। टॉप ही नहीं आ रही कितने दिन से, फर्स्ट आया करती थी कभी। Different element of an atom with ऐसा नहीं है, बोलो Same But atomic same- number but different mass number. पूरा बताओ। Isotopes have same atomic number but different mass number. ये सही है। उदयवीर बताओ। Sir, isotopes are the atoms which are having the same atomic number but different mass numbers. बोलो। Different atoms of the same element which have same atomic number but different mass number is called isotopes of that. बहुत अच्छा बताया आपने, आपका ठीक है। नाउ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बताओ। बहुत हार्ड सवाल पूछा गया, बोलो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यस। सर सबका तो यही नाम होगा ना, क्या? 3 आइसोटोप्स का सर। ये हाइड्रोजन के सबका तो ही ना होगा। सर कार्बन का फिर क्या होगा? कार्बन के केस में कुछ नहीं होता। सर कार्बन भी तो एक आइसोटोप्स है ना। हाँ, तो हम कार्बन के लिखने जा रहे हैं ना, लेकिन उनका नाम नहीं होगा। सिर्फ हाइड्रोजन को ये सुविधा मिली है। और क्या ये तीनों एक साथ रहेंगे? अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन गैस लेके आए या 1 लीटर, तो उसमें तीनों ही रहेंगे। यस सर। हमेशा इनके कुछ परसेंटेज रहेंगे, जिसमें ये 99% रहेगा और ये 1% से थोड़ा कम, और ये 0.0000000000001%। ये रेडियो एक्टिव है। ये 99%, ये 1% और ये थोड़ा, लेकिन रहेंगे तीनों। अब देखो, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 और 6 और 14 और 6। तो कार्बन के केस में क्या 6 प्रोटॉन यस सर। और 6 न्यूट्रॉन। यस। फिर इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 1 2 3 4। यस। अच्छा, दूसरा क्या है? 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन 6। क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। अच्छा, अब देखिए, नाउ थर्ड वन, तो 6 प्रोटॉन और और थर्ड वन होता भी है इसमें। हाँ, तो ये देखो 1 2 3 4, ये चीज हो गई। ओके, तो ये क्या है? ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? मास नंबर कितना है? 12।
क्योंकि सेंटर में सब कुछ जोड़ दो। ये 13 और 13 ये ठीक है, ये 6 14 6 और 14। So 3 isotopes of carbon are इनका नाम भी तो नाम नहीं कुछ। ये बात समझ आ गई? सो ये हो गए। अब जरा देखो कि ऐसे ही कईयों पे बहुत सारे होते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 और 37? ये ठीक है, सर 35.5 जो एवरेज है वो उनका एवरेज है, क्योंकि सब इनका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, जैसे आपको मालूम है इसका मास 1U है क्या? यस यस सर। इसका मास कितना है? 2U। और इसका मास तो 3 है तो 3U। जरा उसमें देखो क्या 1.0079U लिखा है तो किसमें? हाइड्रोजन के पास? 1.008 लिखा है। चलो लिखा है, वो इन तीनों का एवरेज है। 1.0 मतलब जैसे 99% तो इसी का वेटेज है, तो एटॉमिक मतलब मीन समझते हो क्या होता है? कि मीन में क्या होता है कि सबको लिखो, 99 बार इसे लिखो, एक बार इसे लिखो, और इसको भी कुछ बार लिख लो, और अपॉन 100। जैसे तुम्हारे सब सब्जेक्ट में है, 99 सब्जेक्ट में तुम्हारे इतने नंबर है, और एक सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आई हो, तो जो 99 में उसी का तो वेटेज बड़ा रहेगा कि नहीं? तो इसी का वेटेज बड़ा हुआ कि नहीं? तो इसलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आया? 1.008U। जबकि सबके इंडिविजुअली इतने ही इतने हैं। ऐसे ही क्लोरीन के दो आइसोटोप कौन कौन से हैं बताओ? 3 और 5 न्यूट्रॉन 35 और 37। 35 एंड 37 37। इसका बताओ, इसका मास कितना है? एटॉमिक मास। अब मैं एटॉमिक मास पूछ रहा हूँ, अब यू के साथ, मास नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। मास नंबर तो 35 एंड 37 है 35U। है ना? सर आप न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं? न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना। हाँ। न्यूट्रॉन जितना कम U होगा उतना बड़ा होगा। जितना कम U होगा। देखो 1U कितना होता है? 1.6 1.66056 into 10 to the power minus 27 kg। ये समझो कि वन प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का यही मास है। या एक कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दो, फिगर बना है ना तरबूज बुक में, वही 1U है। इसमें ना, तो इसमें बताओ कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है? 18 न्यूट्रॉन 18 प्रोटॉन। सर 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। इनको बोलने दो तो थोड़ा इनको समझो। 17 प्रोटॉन 18 तो इसका कितना मास होगा? 35। U। सही है, क्योंकि उतने ही सदस्य हैं। मतलब एक सदस्य, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1U माना जाए। इसके कितने सदस्य हैं? 17 प्रोटॉन 19 न्यूट्रॉन 20 17 प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट करो। 20 इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 37। इसका मास नंबर क्या होगा? 17। इन्हीं को बताने दो कि ये देखें 37 बताती हैं कि नहीं तो अगर ये 17 बता देंगे तो गलत हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, है ना? तो इसका सर केजी किस में लिखने को बता दो। केजी तो इसी को केजी में बदल दो, केजी। नो सर मास नंबर पूछेंगे तो केजी में बताएंगे, मास नंबर पूछेंगे तो किसी मत बताना, वो नंबर है। और एटॉमिक मास मास पूछा जाए तो यू है। वो पिछला चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि अभी हम 1-2 दिन में फिर शुरू करेंगे। तो वहां पे हमको मोल है, मास है, वो निकालना है यू में। जैसे मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, वहां यू में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मॉलिक्यूलर मास नहीं था पानी का, वाटर का 18U, वो मास था। तो हमें मास बताना पड़ेगा, लेकिन नंबर में क्यों यू लगाओगे? तो बताओ इसमें माही कि इसका मास नंबर क्या है 37। और इसका एटॉमिक मास क्या है? 37 अब तुम्हें समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि क्या कैसे बोलना। अब देखो ये दो आइसोटोप्स क्लोरीन के हैं, क्या इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है? नो हाँ यस सेम। क्या इन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है? तो आइसोटोप हुए, न्यूट्रॉन सही है। अच्छा, तो ये 75% होता है और ये कितना होता है? किसी भी सैंपल में अगर कोई एक सैंपल लेके आओगे ना क्लोरीन का, तो क्या ये दोनों मिलेंगे? 75% उसमें कौन सा होगा?
बोलो। 35 और 25% क्या होगा? सर 75 का मास नंबर 35 ओवर 20 बोलो ये सही है? बाजार में खरीद के लाओगे यही चीज मिलेगी, 25% ये मिलेगा, 75% ये रहेगा। तो हमें अब इसका एटॉमिक मास बताए कोई। सर किसका? इसका Atomic. 35. हाँ, तो लिखो एटॉमिक मास इट इज इक्वल्स टू 35 U और इसका कितना हुआ? 37 U. So what does it mean by average atomic mass? दोनों को ऐड करके सर ऐड करके टोटल से ये ज्यादा अच्छा होता डिवाइड है। करके इनटू It is the arithmetic mean of the atomic masses of various isotopes of an element as per their abundance. ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सर मतलब किसी भी एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स के जो मासेस हैं उनका अर्थमेटिक मीन उनके प्रतिशत के अनुसार एज पर देयर अबंडेंस। फिर से सुनोगी तो बोलोगी, इट इज द एवरेज या अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एज पर देयर अबंडेंस। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? नहीं बोल पाओगी तो कोई बात है, हम लिखेंगे, लेकिन देखिए कितनी मेमोरी है। बोलो, कार्तिक बोले। It is an arithmetic mean of same element. अर्थमेटिक मीन, फिर से एक बार बोलेंगे, देखें कि कितना पकड़ पाते हो इंग्लिश। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आपने पहली बार तो लगा यही एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स। इट इज अर्थमेटिक मीन। Average. किसका मीन निकाल रहे हो? मीन निकाल रहे हो कि नहीं? तो इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एज पर देयर अबंडेंस। उनका कितना अबंडेंस है, कितनी वो पाए जा रहे हैं उनके अनुसार। एक बार रिपीट करो। It is the arithmetic mean of atomic masses as per their. अब बोलो कार्तिक। It is an arithmetic mean of an atom of their all isotopes. हाँ, As this is the mean. देवांशी बोलेंगी, बोलो। It is the arithmetic mean of the atomic mass of all the isotopes of element as per their abundance. सही है, बिल्कुल ठीक बोला। उदय भी रिपीट करो। It is the arithmetic mean of an element having different mass number according to their abundance. ना बोलो। सर द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेम एटॉमिक मासेस ऑफ रिपीट कर देवांशी एक बार और। It is the arithmetic mass of the atomic number of all the isotopes नहीं। of the element. आप गड़बड़ पहली बार सही था। सर डिफरेंट एटॉमिक मास The atomic mass of different isotopes हाँ, as of per an- their of same element हाँ। as per their एबेंडेंस। एज पर देयर अबंडेंस। अब जरा देखो, तो मैं एवरेज एटॉमिक मास एक बार प्रतिशत, परसेंटेज। अब जरा देखो कि एटॉमिक मास तो पता चल गया ना। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। क्या तुम में से हर कोई 40 किलो का ही है कि कोई 42 का है? कार्तिक 42 का हो सकता है और उदयवीर जो 30-80 के पाए जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो क्या हम सबका मीन नहीं निकालेंगे कि इस क्लास के बच्चे का एक का कितना वेट है, एवरेज वेट? तो अर्थमेटिक मीन ऑफ मासेस, ठीक है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। बोलो बात सही है कि नहीं? सो एवरेज एटॉमिक मास लिखिए, एवरेज atomic mass, it is the arithmetic mean of atomic mass of all isotopes of an element as per their abundance.
ठीक है, तो ये किसी भी तत्व के सभी समावयवियों का प्रतिशत के अनुसार औसत परमाणु भार है। ठीक है, चाहे हिंदी में बोल दो चाहे इंग्लिश में बोल दो। एक बार आप बोलो, आपने अभी तक नहीं बोला है। सर क्या कुछ नहीं बोला, आप बताओ। सर बोला It is the average atomic mass. It is the average arithmetic mean of total number of masses. नहीं Mass. नहीं होता है, बोलो। It is the arithmetic mean of all masses in all the isotopes. तो ऐसी अगर बात है तो पिछला चैप्टर निकालो, वहां एवरेज एटॉमिक मास लिखा है, उसको पढ़ो। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालो, कहाँ पे लिखा है? यही कहीं एटॉमिक मास है, ये है ना, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ना। चलो ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात की नहीं? यस सर। अब हम इसका मीन निकालें, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 by 75 75 by 100 into इसका फार्मूला देखो। सो इसमें एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 into its percentage plus atomic mass of isotope 2 into its percentage divided by 100। भाई जितने जिसके सदस्य होंगे उतनी बार उन्हें लिखो, ना लिखो तो मल्टीप्लाई करो। इसका कितना मास है? एक सदस्य का 35। ऐसे कितने सदस्य हैं? 75%। 75 सदस्य हैं। तो हम इसे क्या कर रहे हैं? 35 U into 75 है, या तो उतनी बार लिखो, हाँ उतना अच्छा नहीं रहेगा। और 37 के कितने सदस्य हैं? और टोटल कितने बच्चे हैं क्लास के? 100 है, ये कर लिया। अच्छा 75 और 25 में 25 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं? 75 में 25 कॉमन, यहाँ पे 25 कॉमन लिया तो क्या बचा? 37। सब ब्रैकेट में डाल दो। दोनों में 25 कॉमन लिया ना। अच्छा बोलो समझ में आ गई बात? ये और ये कटा, 4 times. सर समझ में आपने कैसे किया? जैसे मान लो तुम्हारे 25 और साथ में 30 और 30 नंबर है, और मैं पूछूं कि तुम्हारे 5 सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आए, या तो सबको ऐड करो, और नहीं तो ये भी कह सकते हो कि मेरे एवरेज मार्क्स है 25 into 3 और प्लस 30 into 2 और बाई 5। बोलो ऐसा करते हो कि नहीं? या क्योंकि 75 ही आ जाएगा, और जिसके 75 मतलब 75% है, यानी 75 क्लोरीन ये होगा, 25 क्लोरीन ये होगा, 100 देखा जाए तो अब उसको मैं 75 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगर हर 100 में 75 क्लोरीन इसके है तो उससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई? ऐसा तो करते हो ना अपने मार्क्स निकालते समय? सर नहीं। रेशियो लेके नहीं कर सकते क्या? 75 डिवाइड बाय 25 75 डिवाइड बाय 25 को कैसे रेशियो लेके नहीं कर सकते क्या सर 75 by 100 into 35 कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं कि किसका कितना है। अगर आप 35 into 75 by 100 और प्लस दिस बाय दिस, लेकिन मीन में ये चीज आप स्कूल में ज्यादा करते हो तो ये चीज आपको ज्यादा समझ में आनी चाहिए। मान लो 5 सब्जेक्ट है तो या तो सबके जोड़ो, ये करते हो कि नहीं मीन करने के लिए? यस सर। कि 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 30, तो बोलो 3 अगर 25 है तो 25 into 3 नहीं कर दोगे? बोलो। तो अगर 100 सदस्य 75 इसके तो मुझे 75 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और उसके 25 सदस्य है तो उससे कर देना चाहिए। टोटल 100 है तो 100 से डिवाइड कर दो। बोलो सही है? ठीक है, सर तो आपने 25 क्यों बनाया? बोलो। तो आपने लिखा ना 25 ब्रैकेट। 25 बाहर हमने ले लिया, नहीं तो आप सब में मल्टीप्लाई करो, इससे चीजें आसान हो गई हैं। 25 कॉमन लेने से कट गया है, नहीं तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 तो कॉमन लिया जा सकता है ना, तो ये कितना बच गया?
क्या 105u हो गया? और सर 35 का क्या किया फिर? 35 वो तो मल्टीप्लाई है। अब मान लो 3x स्क्वायर में से 3 कॉमन लो, क्या तो 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर का क्या किया? अरे जो बचा है सो बचा है, हमने जो कॉमन ले लिया तो ले लिया। ऐसा नहीं करते हो क्या अर्थमेटिक में? अलजेब्रा तो वही किया, जो एक कॉमन लिया तो लिया, बाकी बच गया जो बच गया। तो सर 35 में वो 10 बच गया तो 10 था 35 में सर वो 25 आपने कॉमन लिया ना, हाँ तो सर 35 पे कहाँ लिखा? ये है ना 35 हाँ ये सर 35u और इंटू 3 लिखा कि नहीं? यस सर। और ये कितना लिखा बताओ? 37u और नीचे कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 142u अपॉन 4। जरा 4 से इसको 35.5u 4 से करो। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 और फिर 20 बचेगा। देखो 4 से मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 4 3 जा 12 तो कितना बचा? तो 20 और फिर 2 बच गया तो डेसिमल लगाया तो 35.5u आ गया। क्या यही एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का? तो जिसका जिसका वहां लिखा है सब फ्रैक्शन में लिखा है। ऐसा कोई है इसमें जिसका पूरा लिखा हो? कोई है ही नहीं। हर एक के आइसोटोप होते हैं 10 10 20 20। मैं तो 3 दिखा रहा हूँ कार्बन के, लेकिन ये न बोल देना कि कार्बन के 3 ही होते हैं। टीचर से कहते हैं ना 10 20 होते हैं, हम तो नॉर्मल जानते हैं। ऑल जितने भी हो उसी एलिमेंट के। सर है ना किसका? सर कुछ तो है यहाँ पर जैसे सर रेडियो एक्टिविटी यस सर 288 294। तो उनके बारे में ज्यादा केमिस्ट्री पता नहीं तो ऐसे लिख दिया गया है। अदरवाइज उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन समझ में आ गया आपको? Yes. अभी जो ये चीज है इतनी आपसे हम करवाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर करना क्या क्या होगा? सर एक ये डेफिनेशन और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और आपको दिया जाएगा ये सर ये दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है। सर वो भी लिखना पड़ेगा क्या? डेफिनेशन एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। हाँ ये लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी है एक बुक का, ब्रोमीन के बारे में निकाला गया, उसके बाद मैं वो करवा रहा हूँ। सर हाँ ये करने की वजह 35 into 75 by 100 plus 37 into 25 by 100 ऐसा कर सकते हाँ हैं। यस 35 इंटू 75 by बाई 100 यस। और प्लस 37 इंटू। 25 by 100 अच्छा ये बताओ, अगर हम ये ऐसा कर दे तो अपॉन 100 है, तो क्या 35 इंटू 75 और प्लस 37 इंटू 25 अपॉन में 100 कॉमन आ जाएगा? क्या ये वही चीज है? सर लेकिन वैसे आसान आप जैसे चाहे वैसे कर लो, ठीक है। मीन का ये प्रोसेस है, करना किसी तरीके से भी कर लो, सब सही है, ठीक है। मीन इस तरीके से निकालना है। सर ये एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये लिखना है। हाँ एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन और फिर ये डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास एंड फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ यही क्लोरीन। लिख दीजिएगा कुछ। हाँ मैं लिख देता हूँ, एक बार देख लो।
याद कर छोड़। इसको बता दे। सर एक मिनट सर इसमें बीच में यू लिखने की जरूरत है ना, सीधा आंसर में यू लिख सकते हैं। लेकिन पहले सेंटेंस में पूरा पुटअप करना है। सर जो नहीं लगाया तो मार्क्स कर देंगे। यू पे हाफ करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 into its percentage और प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 into its percentage। एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ये लिखना जरूरी है क्या सर? into its percentage। परसेंटेज है तो परसेंटेज अगर आपने लिख दिया तो अपॉन 100 भी नहीं लिखना। परसेंटेज में हम उसी में 100 से डिवाइड कर देंगे 60%। सर हाँ एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन लिख सकते हैं। हाँ एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो सर ब्रोमीन 1 लिखना होगा ना। ब्रोमीन नहीं लिखना पड़ेगा, तब ये लिखना पड़ेगा ब्रोमीन 79। सर ब्रोमीन 1 भी तो लिख सकते। ब्रोमीन 1 क्यों लिखोगे? जो आइसोटोप है उसका नाम लिखो। सर तो आइसोटोप्स 1 आइसोटोप 2 भी लिख सकते हैं। आइसोटोप ये है वो लिख दो। तो ये कितना है बताओ? और इसका कितना है? 49.3 है। यस सर। और इसका कितना है? 81 इंटू 50.3 अब बाई 100 बोलो सही है। अब 79 इंटू 49.3
प्लस 81 इंटू 50.3/100। इसका इसमें मल्टीप्लाई सर वो ऊपर ही 0 से उसको करके ला सकते थे ना नीचे। आप सर जैसे 100 है तो सर 0.493 सर 49.7 है सर। हाँ बोलो क्या जीरो लाना है? सर जैसे 49.7 इंटू 100 है तो सर ऊपर 2 0 आ जाएगा तो 0.497 लिख के नीचे ला सकते हैं ना। ला सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं 0.497। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो बताओ 49.7 में 79 का किसी ने मल्टीप्लाई किया? 3936.3 3926.26.3 ठीक है। 36 सर यही होगा। हाँ 28 अच्छा 24 तो 3 6 7 11 12 सही है। 39 मुझे सही है। 49.7 अगले का क्या बताया? 4074.3 40 और डिवाइडेड बाय 100 हाँ यस। तो अब इसी में जोड़ो 4074.3 तो ये 6 हो गया, 0 हो गया, एक कैरी आया, फिर ये भी 0 हो गया, फिर इसका एक कैरी, फिर इसका एक कैरी, इतना आ गया और एक डेसिमल तो भाई है। और सर 100 तो और 80.060 और अपॉन 100 तो ये क्या 80.006 U हो गया। यहाँ पे आपने गड़बड़ किया है। ओके नाउ वी विल सी द अच्छा ये जो मैंने आपको बताया क्लोरीन का, ये आपकी बुक में यहाँ बना हुआ यस सर। हाँ पर सर 35.5 53 पे बनाया ना सर, दिखा पेज नंबर 53 सही है सर 53 पे। जो भी हाँ। है। हाँ यस Okay, now applications of isotopes. सर अभी कौन सा क्वेश्चन है? Isotopes की हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। पढ़ो। यस सर यस। तो मतलब आइसोटोप्स के क्या यूज हैं हम ये देखेंगे। वास्तव में आइसोटोप किस काम में आते हैं। Since the chemical properties of all isotopes, क्या सभी आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं? Yes. मास डिफरेंट होता है यस सर। क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनकी वैलेंसी सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे, वैसा ही कैटायन बनाएंगे, वैसा ही एनायन बनाएंगे। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज of all isotopes are बहुत सारे आइसोटोप्स ही होते हैं। अच्छा उनकी सेम होती, इसीलिए क्या वो एक साथ पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप एक साथ क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लोरीन के दोनों एक साथ क्यों पाए जाते हैं? सैंपल लेने गया दोनों ही मिल गया, जरूर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है तभी तो मिला। तो ये चीज होती है। सो इसलिए क्या होता है कि आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। सम आइसोटोप्स सर आर यूज्ड एज बोलो सर ये जो सर जैसे क्लोरीन वगैरह है ना सर, वो सब मिलते कैसे हैं? एयर में होगा या फिर कोई मेटल में? जैसे क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन गैस को हम लोग क्या करेंगे, लैब में किसी मेथड से क्लोरीन गैस हम इकट्ठा करेंगे। सर क्या? कैसे? दैट इज क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई भी चीज़ है, मेटलर्जी है तो आयरन प्योर मेटल हम पाते हैं, इसी तरीके से क्लोरीन का हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे क्लोरीन कलेक्ट की जाती है।
आपका भी क्वेश्चन बताएंगे। Preparation of chlorine in lab. Chlorine gas can be made quite conveniently by reacting concentrated hydrochloric acid with potassium permanganate, otherwise known as potassium manganate. The manganate ion is a strong oxidizing agent and easily converts chloride to chlorine at room temperature. In the accompanying videos on this That is DVD, manganese we use silicon dioxide chloride, which supplies pure and और dry HCl gas. लिया है। ये ले लो और हाइड्रोक्लोरिक Anode एसिड। potassium chloride can be used to dry Chlorine gas. क्लोरीन गैस का देखो क्या बताया गया। For a small कि volume, सबसे पहले हमने chlorine ये ले gas लिया। can be made quite conveniently मैग्नीज डाइऑक्साइड by ब्लैक कलर का reacting है। concentrated ये डवे प्रोसेस है, डवे को नोबेल प्राइज मिला इसमें। otherwise known तो as अब potassium रिएक्शन फ्लास्क देख रहे हो? The रिएक्शन manganate फ्लास्क ये सब ion रखा is a हुआ है strong जो oxidizing वो बताते हैं and तब easily बनाते हैं। converts और फिर chloride HCl to chlorine. ये ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस HCl डाल दिया इसमें। क्या डाल दिया? हाइड्रोक्लोरिक In the accompanying एसिड। तेजाब के तरीके होता है एक एसिड है। we have नींबू used a जैसे है, silicon नींबू का एसिड वही चीज which है। supplies pure and dry तो gas. इसमें क्या एक तरीके की येलो गैस बन रही है। Anhydrous calcium वो येलो chloride गैस क्या ये कहीं कलेक्ट is another करेंगे। gas, and this quantity would be suitable for a small volume of chlorine. तो अब ये येलो गैस जो जहाँ कलेक्ट हो Products रही from है the reaction condense वो in चीज this क्या हो stream. जाएगी? Ice or an ice salt mixture is normally suitable to lower the temperature. धीरे धीरे इसको Covalent कनेक्ट करना है। chlorides, which are formed in the reaction, hydrolyze very vigorously when exposed to moist air. इसके सारे वाटर को हटा दे रहे हैं। इसको सोडा लाइम ड्राई वाटर नहीं होना चाहिए क्लोरीन में। तो उससे क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पैलेट हैं। अब हम देखेंगे, आपको मालूम है लीना केरफ CS5 जो सबसे पहले वाले मेटल है, क्या ये वेरी रिएक्टिव है? पहले वाले, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, बड़ी खट से दे देते हैं। ये इतने रिएक्टिव हैं कि पानी में आग लग जाती है। These are so reactive. So let us see. तो दिखाया है? ये से वो लास्ट सोडियम आ गया सर आपने सब फ्रेंसिंग का दिखा दो। चलो ठीक है। नाउ बोर्ड ने शेप होती है। reactivity of alkali metals. ये देखो सारे मेटल का देख लो, एक एक करके दिखाएगा तो कितने का नहीं होता। अब देखो सोडियम दिखा दिया पानी में डाल के, सोडियम हो गया ना। अब पोटेशियम दिखा रहा, जरा सा पोटेशियम डाला कैसे फट गया, आग लग गई। रुबीडियम, लेकिन ये शुरू से क्यों नहीं दिखा रहा? शुरू से दिखा है। हाँ, एल्कली मेटल सब दिखाएगा। सबसे पहले कौन सा होगा? लिथियम। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, लिथियम मेटल। जैसे नीचे जाओगे और खतरनाक। देखो सबसे पहले लीना केरफ CS5 में ली आ गया, पानी में डाला लिथियम, आग लग गया। सोडियम देखो रबड़ की तरह होता है, कट भी जाता है चाकू से। ये देखो रबड़ है, रबड़ जैसा। तो these are highly reactive metals. देखो कैसे विग्रस रिएक्शन है। ये तो हम सोडियम वाला करके दिखाएंगे कि 1 किलो रखा है हमारे पास सोडियम, तो मैं यहाँ करके 250 रुपए का आता है, यही SS केमिकल।
ये देखो 1 ड्रॉप सोडियम डालने से पानी में कैसे ली, सर 1 ड्रॉप पानी था, 1 ड्रॉप पानी से। हाँ, अब अगर बड़ा पीस डाला जाए नली में तो धुआं निकल आए। अभी तो हम सोडियम तक ही पहुंचे हैं, अब पोटेशियम पे देखो और खतरनाक। ये तो सोडियम का है, पोटेशियम तीसरे नंबर का, लीना के। ये देखो डालते ही और नीचे आओ, ये तो तोड़ ही देगा इसको। चलो सीजियम तक है, सबसे खतरनाक फ्रांसियम है, लास्ट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी टेबल का सबसे ज्यादा खतरनाक। ये बहुत थोड़ा सा ही बनाया जा सकता है, नैनोग्राम है। ये रेडियो एक्टिव, इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं। ये देखो आगे शिफ्ट है, पीछे उठ रहा बम। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये। इतना पीस डाला होगा, किसी को भी समझ आई बात कि नहीं? तो एल्कली मेटल्स आर वेरी डेंजरस टू हैंडल। इतना ही रखो आज के लिए।